जैसे आज लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं तो बहुत लोगों को छोड़ देते हैं। जैसे एक घर का एक बेटा क्रिश्चियन बन गया तो उसका फैमिली उसको छोड़ देता है। एक बेटी क्रिश्चियन बन गई तो उसको उसका फैमिली हटा देता है, तुम क्रिश्चियन बन गई, हम तुम्हारे इसमें नहीं आएंगे, तुम्हारे उसमें नहीं आएंगे, तुम अपना देख लो। बहुत तरह का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, बहुत तरह का दुख सहता है लोग, बहुत तरह का क्रिश्चियन लोगों को चीज़ें फेस करना पड़ता है। घर का लोग, बाहर का लोग, विरोधी लोग, तो बहुत सारा इल्ज़ाम लगाया जाता है, बहुत सारा दुख सहना पड़ता है। क्योंकि अभी-अभी बंदा क्रिश्चियन बनता है, अभी-अभी नया-नया जॉइन होता है, मसीह को जानता है, तो उसके जीवन में वो ब्लेसिंग नहीं होता है, उनके जीवन में वो आशीष नहीं होता है कि वो मसीह को दिखा सके लोगों को। बस उनको पता चल जाता है कि हाँ, जीसस क्राइस्ट रियल परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, तो हमको उसके साथ बने रहना है। उनको बस, जो नए क्रिश्चियन हैं, उनको बस ये पता होता है और कुछ पता नहीं है कैसा सामर्थ्य है परमेश्वर का। तो जीसस ने कहा तुम मेरे सामर्थ को भी नहीं जानते हो, क्योंकि वो नया की बात कर रहा है, जो नया लोग हैं। तो उस समय हम सामर्थ को नहीं जानते हैं, तो बस सच्चाई को जान के पकड़े रहते हैं। तो जब पकड़े रहते हैं उस समय हमारा परख का समय आता है, उस समय हमारा खिंचाई का समय आता है, उस समय हमें बनने का समय आता है, उस समय हमें परमेश्वर बना रहे होते हैं। तो उस समय बना रहे होते हैं तो बहुत सारा दुख सहना पड़ता है, लोगों का सुनना पड़ता है। लेकिन जब बाइबल में देखते हैं, जब हम बन जाते हैं तो लोग हमें फिर धीरे धीरे पुकारना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमें खोजना शुरू करते हैं कि भाई वो ब्लेस हो रहा है, इसको वो बढ़ रहा है। इतने दिन तो गरीब था, इतने दिन तो हाँ भिखारी वाला लाइफ जी रहा था, गाली गलौज सुन रहा था सबसे। अभी क्या हो गया अचानक ये ब्लेस हो रहा है, अचानक कहाँ से इसका फाइनेंस ब्लेस हो गया, अचानक कहाँ से ये पढ़ाई लिखाई में ब्लेस होना शुरू हो गया, ये मूर्ख बंदा कहाँ से इतना बुद्धिमान हो गया, ये नशा करने वाला बंदा कहाँ से इतना अच्छा आदमी बन गया, कहाँ से, कैसे हुआ ऐसा। तो वो लोग ऐसा समझने शुरू करते हैं, तो लोग बुरा बोलना, बुरा सोचना शुरू करते हैं। और अचानक से देखते हैं आपको ब्लेस होते हुए, तो आपकी ओर अट्रैक्ट होना फिर से शुरू होते हैं। जो जो गायब हुए, जिन 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 लोगों ने आपको छोड़ दिया था, वो फिर से आपके लाइफ में एंट्री मारना शुरू करते हैं किसी न किसी बहाना से। जब आपके लाइफ में दुख था, परेशानी था, तब तो लोग आपको नहीं पूछे, लेकिन अचानक सडनली क्या होता है कि लोग आपके पास आना शुरू करते हैं, आपको अच्छा बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि देख लेते हैं कि ये ब्लेस हो रहा है, देख लेते हैं कि इनके जीवन में रिजल्ट आ रहा है। तो एक वचन हम पढ़ते हैं दाऊद के बारे में, हम पढ़ रहे स्टोरी, आप तो आपको शेयर करेंगे। दाऊद की पुस्तक शमूएल की पत्री, दूसरा शमूएल 16 अध्याय का 6 में लिखता है कि जब दाऊद घर से भागा, जब उसका घर में विरोध हुआ, कलेश हुआ, तो वो अपना राजमहल छोड़कर, राज्य छोड़कर भाग गया। तो भागता है तो उसको एक बंदा मिलता है रोड पर, सिमी करके नाम। बाउल का कुटुंबी लिखता है कि वो गोरा का पुत्र सिमी। जब दाऊद लिखा है, वो दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर, जब दाऊद भाग कर रोड में चल रहा है पैदल पैदल, वो अपने बंदा दुखी है, तो एक सिमी नाम का बंदा रोड पर मिलता है उसको पहाड़ पर, जब दाऊद नंगे पैर चलता है। तो लिखा है वो दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और सूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर थे। सिमी आता है और पत्थर फेंकता है दाऊद के ऊपर में और उसके लोगों के ऊपर में, और उसके आसपास में उसका बॉडीगार्ड भी रहता है, मतलब 4-5 लौंडा लोग उसके आसपास रहता है दादागिरी करने के लिए, ठीक है। तो फिर लिखता है कि सिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो छे, निकल जा, निकल जा, यहोवा ने तुझ से साउल के घराने का खून का पूरा बदला लिया है। अब दाऊद को क्या कर रहा है, वो गाली गलौज कर रहा है, उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, उसको श्राप दे रहा है, ओछा बोल रहा है, मतलब कि
गिरा हुआ बंदा, एकदम बेकार, रिजेक्ट। अच्छा मतलब काम से गया, बहुत गिरा हुआ घटिया आदमी। एक परमेश्वर के अभिषेक को बुरा बोल रहा है, गाली दे रहा है और श्राप दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका समय उस समय बुरा था, वो राजा था, लेकिन उसका समय बुरा आया, तो परीक्षाएं आई, तो उसका समय बुरा आ गया अचानक से। फिर से उसको जंगल में जाना पड़ा, फिर से उसको पहाड़ों पर जाना पड़ा, फिर से हालत खस्ता हो गया। जैसा शुरू किया था वैसा ही हो गया। ब्लेस 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 परमेश्वर ने किया, फिर लास्ट में देखा कि ये तो फिर से गिर गया, फिर से बेकार हो गया है ये। तो जैसे आप डाउन में जाते हो, लोग आपको गाली गलौज करना शुरू करते हैं, फिर आपको लोग पूछना बंद करते हैं, फिर आपको वैल्यू देना बंद कर देते हैं, आपको तुच्छ जानते हैं। क्योंकि वो परख का समय था, दाऊद का भी परख का समय आया, उसको उसका गलतियों का वजह से जाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर लिखा है कि मैं सदैव क्रोध करता ना रहूंगा। परमेश्वर ने कहा मेरा क्रोध तो पल भर का होगा और प्रेम सदा काल का रहेगा। जब हम प्रेम करेंगे तो प्रेम मेरा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जब हम क्रोध करेंगे तो मेरा क्रोध थोड़ा सा होगा और खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर से माफी मांग लेते हैं और हमारा कैरेक्टर भी पहले से बना हुआ रहता है परमेश्वर की नज़र में सही, तो हम माफी मांगते हैं अपनी गलतियों का, तो परमेश्वर हमें माफ करते हैं और फिर से हमें खड़ा करते हैं। तो वो फिर से वो बुरा समय चला जाता है। बुरा समय कुछ दिनों का रहता है। क्रिश्चियन लोगों के ऊपर ज्यादा बुरा दिन ठहर नहीं सकता है। तो कुछ समय का बुरा दिन चलता होता है, बट वो चला जाता है। उसी प्रकार यहाँ जब दाऊद राजा के समय में राजा को बुरा दिन देखना पड़ा, तब उसको भी गाली गलौज सुनना पड़ा, उसको भी लोगों का ताना माना सुनना पड़ा, उसको भी लोग फिर श्राप देना शुरू कर दिए। जो उसका सामने आंख उठाते नहीं थे, वो ओछा बोलना शुरू कर दिए। जिनका हिम्मत नहीं होता था कि वो उसके सामने में आंख उठा ले, अब वो उसके सामने में उसको श्राप दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसा पूरा दिन उसको देखना पड़ गया। लेकिन फिर क्या हुआ आगे? जैसे ही उसका समय पलटता है, दिखता है उसी का, तब यहूदियों के संग जब दाऊद का दिन पर जब दाऊद का दिन पलटता है, उसका परीक्षा का दिन समाप्त हो जाता है, समझ रहे हैं? तो उसका परीक्षा का दिन समाप्त हो जाता है, तो वो फिर से जीत के अपना राज्य में आने लगता है। फिर से वो अपना नगर में आता है, अपना राजभवन में आता है। तो अभी राजा रोड में है, वो अपना नगर में पहुंचा नहीं है। जो दाऊद है राजा, वो रोड पर है, वो पहुंचा भी नहीं है। अब उसका बुरा दिन खत्म हो गया ना, तो अब वो अपना राजमहल में आ रहा है। अब सुनो बात को। अब जो वही गोरा का पुत्र जो सिमी था, जो अभी पत्थर वगैरह फेंक रहा था थोड़ा देर पहले, उसके बारे में क्या कहता है? 19 अध्याय का 16 में, दूसरा शमूएल 19 अध्याय का 16 में, यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी सिमी भी, जो बहुरान का निवासी था, पूर्ति करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। कौन? वही जो गाली दे रहा था, जो श्राप दे रहा था, जो ओछा कह रहा था। राजा का बुरा दिन में उसका पूरा मजा लूट लिया वो, कि भाई साहब राजा का बुरा दिन आ गया, मेरा बोलने का मुंह हो गया है। तो जब आप बुरा दिन आपका जाता है ना, तो लोगों को बुरा बोलने का मुंह खुल जाता है आपका। जैसे अय्यूब का जीवन में बुरा दिन आया तो उनका दोस्त का मुंह खुल गया। हाँ, तुम पाप किया था, तुम ये किया था, तब तुमको परमेश्वर ने सजा दिया है, ये दिया है, वो दिया। तो ऐसा ही होता है आदमी। जब आपका बुरा दिन होता है तो आपको लोग हाँ, संभालते नहीं है। आपको लोग बोलना शुरू करते हैं कि तुमने कुछ किया होगा, ये वो दिस दैट, वो सा होता है। तो इसने भी राजा का बुरा दिन में उसका धज्जियां उड़ा दिया। लेकिन जब राजा का अच्छा दिन आना शुरू हुआ, राजा फिर से अपना गद्दी में बैठने के लिए आने लगा, वो जीत गया, तो भागता है वो दौड़कर और राजा से भेंट करने को निकल पड़ता है वापस। फिर देखो, अब 16 से डायरेक्ट हम पढ़ते हैं 19 में। राजा से कहने और भेंट करने को गया वो, ठीक है, अब राजा से कहता है भेंट करके
राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोस्त का लेखा ना ले। हालेलुया। अब बोलता है कि लेखा भी मत लेना। और पर जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़कर आया, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे स्मरण ना करें, और ना राजा उसे अपने ध्यान में रखें, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। हालेलुया। भाई साहब देखो पलटू राम को। और ऐसा नहीं लिखा, तब लिखा आगे पिछला वर्ड में कि तब जैसे वो मिलने आता है सिमी, तो लिखा है सबसे पहले वो क्या करता है, तब गेरा का पुत्र सिमी उसके पांवों पर गिर के, और ये जितना भी क्षमा मांगा, जितना भी अपना उल्टा पुल्टा बोलने का माफी उफी मांगा, वो पहले उसका राजा का पैर पर गिरता है। तो पैर पर पहले गिरता है दाऊद का, उसके बाद बोलता है कि मेरा जो भी बुरा हुआ हुआ ये सब वो सब हमको मत ऐसा बोलना, मेरे पापों को भुला दो और स्मरण मत करना, क्योंकि अब बंदा जान गया है कि अब वो राजा का कुर्सी में बैठ चुका है, अब उसका पावर फिर से आ चुका है। अब हमको अब सबसे पहले मेरा ही बैंड बजेगा, क्योंकि बुरा दिन में हम ही ना बोले थे, तो अच्छा दिन अब उसका आ गया है तो बैंड भी सबसे पहले मेरा बजेगा। इसलिए बंदा जैसे पता चलता है कि अब राजा आ रहा है अपना राजभवन में सिंहासन पर बैठने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए वापस, उस कमाल का बंदा दौड़ के सबसे पहले भी जा रहा है और कह भी रहा है कि भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। सोचो, बंदा दौड़ के आ रहा है, सबसे पहले दौड़ के आ रहा है, अभी तक कोई उससे भेंट करने नहीं आया राजा का। राजा मान लो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर ही है अभी, और वो बंदा सबसे पहले दौड़कर भागता है कि अब मेरा ही बैंड बजेगा सबसे पहले आके, तो हम ही सबसे पहले जाके माफी मांग लेते हैं। सबसे पहले जाता है और माफी मांगता है उससे, और उसका अधिकार को फिर राज परमेश्वर तो दे ही देते हैं। ऐसा होता है आजकल का दुनिया। जब आपका दिन बुरा होता है तो जितने लोग आपको बुराई कर रहे हैं, जितना लोग आपका खिलाफत में है, जितने लोग हाँ आपका तुच्छ समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं, आपका ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आपका हंसी वसी कर रहे हैं, जो भी है, बट आप जब ब्लेस होना लगते हो तो जितने लोगों ने आपका सबसे ज्यादा विरोध किया वही लोग सबसे पहले आपके पास आते हैं और पूछते हैं कि भाई अच्छे से, फिर मीठी मीठी बातें करना शुरू करते हैं। ऐसा होता है। परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है, सदैव लिखा है, अनादिकाल तक एक सा है, बना रहेगा ये वचन। तो आज भी लोग वैसे ही है, आज भी लोग आपको देखकर जब बुरे दिन में आपको कुछ समझते हैं। जैसे सिमी आ गया सबसे पहले, समझ गया वो बंदा कि अब राजा जितना हम बोले हैं अब वो याद तो रखबे करेगा। राजा का साथ में राजा का जो कर्मचारी लोग था वो लोग भी पूरा गुस्सा था। राजा कुछ नहीं करेगा तो उसका कर्मचारी लोग तो उसको मारिए ना देगा, बदला लेके लेगा उसका। राजा का दोस्त लोग बहुत दाऊद का वफादार लोग था। दाऊद ना भी चाहे तो वो दाऊद के दुश्मनों को मार दिया करता था, और इसको भी मारना चाह रहा था, लेकिन दाऊद ने मना किया। आगे पढ़ना आप 16 से 19 तक को। लेकिन तो माफ कर दिया इसलिए क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर का भी सिख था, उसमें प्रेम भरा हुआ था, नफरत था नहीं, बदला का भावना था नहीं। लेकिन देखने को हमें यही आता है कि आज भी ऐसा सीमी लोग बहुत है दुनिया में, जो आपको बुरा समय में तो साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छे समय में आपके पास आकर आपका चाटुकारिता करते हैं, आपका क्या बोलते हैं, तारीफ का पुल बांधते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप में क्या क्या खूबी है, वो इतना खूबी आपको गिना देंगे। भाई साहब, हमको खुद नहीं पता चलेगा कि क्या क्या मेरा में खूबी है, क्या अच्छाई है। सामने वाला चाटुकार लोग को पता चल जाएगा कि आप में कितना खूबी है। फिर उन लोगों को वो दिखेगा आप में जो किसी को नहीं दिखता है। ऐसा ऐसा लोग दुनिया में पलटू राम लोग होता है। पलटू राम से याद आया बिहार का नीतीश कुमार अपना पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया, जहाँ देखता है जैसे
सत्ता वहां पलट जाता है। तो आज का सीएम भी वही लोग हैं। पहले वही मोदी को पूरा गाली देता था बीजेपी को, अभी बीजेपी में जाके बीजेपी का कमल का झंडा लहरा रहा है। ऐसा ऐसा आज भी वचन सत्य है और वचन सदैव बना रहेगा, और ऐसा ही लोगों से हमें बच कर रहना है। टेलीग्राम मूवी में देखते हैं लास्ट में वही तारीफ कर करके ले जाता है परमेश्वर का जन को और फंसा देता है। तो आपको हर समय देखना पड़ता है कि हमारा तारीफ जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सही रीति से हो रहा है कि शैतानी रीति से हो रहा है, कि मेरा ब्लेसिंग देख के हो रहा है, कि क्या हो रहा है। क्योंकि जब पौलुस को एक शैतानी आत्मा वाली तारीफ करती है कि हाँ ये तो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर की ओर से बातें करता है, तो पौलुस लोग वहाँ गुस्सा हो गया, वो तारीफ सुन के खुश नहीं हुआ अपना, क्योंकि उसको पता था कि ये दुष्ट आत्माओं की ओर से तारीफ हो रहा है, ये सही रीति से तारीफ नहीं हो रहा है, और उसने दुष्ट आत्मा को डांटा वहाँ। ऐसा ऐसा लोग है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे और ब्लेस करे, बुद्धि दे, ज्ञान दे।